हॉस्पिटल का जो है हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या ड्यूटी है, और इसके ऊपर में हम लोग कैसे सुरक्षा लेते हैं। ठीक है, एक हॉस्पिटल है तो बहुत सी मतलब कि उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत सी बीमारी आएंगे, बहुत सी क्राउड होंगे, बहुत सी ऐसा इंसिडेंट भी होगा, तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास कर क्या है, सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल गार्ड होगा डिसिप्लिन A1 होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, डिसिप्लिन A1 होना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, आपकी ग्रोमिंग, ठीक है, आपका ग्रीटिंग्स अच्छा होना चाहिए। ग्रोमिंग का मतलब अभी जो मैंने बता दिया आप लोग को, आपकी हायर कट से लेके आपकी शर्ट पैंट, आपकी बूट पॉलिश जो भी है, मतलब कि उसको क्लीन करके चलना। और नेक्स्ट क्या है, आपकी डिसिप्लिन में जो भी जहां पे भी आप लोग ड्यूटी करोगे उस जगह का जो है प्रॉपर साफ सुथरा और क्लीन। आपने गेट पे जब ड्यूटी कर रहा है तो वहां पे क्या है, प्रॉपर वहां पे क्या है, आपके पास में क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल इंटरेस्ट में है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, है कि नहीं। ये चीज पक्का होना चाहिए क्योंकि वहां पे फ्रिस्किंग का काम चलता रहता है। तो फ्रिस्किंग के लिए क्या है, ये प्रॉपर करने के लिए एक तो फिजिकल फ्रिस्किंग है, एक तो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है। ये दोनों चीज जो है वहां पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी DFD नहीं है, मतलब कि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर नहीं है अभी, इसलिए क्या है, जो भी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर जो है उसी से काम चलाना है। डिसिप्लिन के अंदर पे ड्रिल वगैरह जो परेड वगैरह जो करता है, क्यों करता है, अपना जो है सबसे पहले तो क्या है, जो भी परेड करते हैं हम लोग इसलिए करता है, एक डिसिप्लिन और एक टीम वर्क, एक फ्रेंडशिप, ठीक है, एक मतलब कि एक जो संस्था जो हमारा चल रहा है, एक परिवार जो हमारा चल रहा है, प्रॉपरली उसको अच्छी स्मूथ से चलता रहे। तो इसीलिए क्या है, ये लोग परेड वगैरह कराते हैं। ठीक है, दिमाग जो है बिल्कुल शार्प होगा। सबसे पहले तो क्या है, ड्रिल। ड्रिल किस लिए किया जाता है, मतलब कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, अपने मर्जी से जाना, अपने मर्जी से आना। जैसे कि एक गार्ड जो है चले गए अपने घर से और दूसरा गार्ड चले गए घूमने, मतलब कि सही समय पे मिलेगा नहीं। कहीं कुछ इमरजेंसी हो गया हॉस्पिटल में तो उनको सबको आना पड़ेगा ना, सबको आना पड़ेगा ना। तो उस समय पे क्यों आएगा नहीं, वो तो बोला कि वो तो घर में गया, एक तो बोला कि घूमने गया, एक तो बोला पिक्चर देखने गया, लेकिन ऐसा करेगा तो कैसा होगा। तो हर चीज का इंफॉर्मेशन जो है सुपरवाइजर के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, एक उनका जो है कंट्रोल जो है अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन, आपकी प्रॉपर जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो पहनने का ढंग, ये सब डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। तीसरा क्या है, टीम वर्क। आपका कभी भी जब काम करते हो एक टीम वर्क होता है, एक अकेला काम करने से नहीं होगा। यहाँ पे गेट में ड्यूटी कर रहा है, मेन गेट में ड्यूटी कर रहा है, OPD में ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पे आपको MRI में वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, तो सभी का जो है क्या है, एक क्या है, हमारा एक टीम है कि नहीं, एक टीम वर्क है। तो वहां से सबको जो मिला के क्या करता है, हमारा हॉस्पिटल का जो है प्रोटेक्शन करता है ये लोग। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा क्या है, फ्रेंडशिप। एक दूसरे के साथ में मिल मिलाप रहना है। एक दूसरे के साथ मिल मिलाप नहीं रहेगा तो नौकरी कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये इसको दबाने के लिए कोशिश करेंगे, ये इसको दबाने के लिए कोशिश करेंगे, ये बोलेंगे इसको सर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, झगड़ा करते रहेगा। तो ऐसा झगड़ा करने से क्या है, क्या होगा, आपकी नौकरी भी चला जाएगा, ऊपर से आपको घाटा भी होगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को दुश्मन की वजह से क्या है, उसको ये गलती कराएगा, उसको ये गलती करवाएगा, तो गलती से गलती करता चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल दोनों का ही मतलब कि जो है नुकसान है। तो ये चीज नहीं करना, ये सिर्फ जो है जिसका दिमाग नहीं होता ना वो चीज करता है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो है एक टीम पे, एक ग्रुप होके यहाँ पे काम करना है, तभी जाके क्या है, सक्सेस हो पाएंगे हम लोग। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया मेन गेट। हॉस्पिटल को सबसे पहले क्या है, हर जगह पे और हर साइट में, प्रीमाइसेस में भी आप चले जाइए, जो मेन गेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं। जो मेन गेट जो है वहां से पूरा गाड़ियां आता है, फिर उसके बाद में जो मतलब कि
पेशेंट है, वहां से सब कुछ आता है, विजिटर आता है, तो इनको मेन गेट से ही कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब कोई भी मटेरियल आ गया तो मेन गेट से कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सब कुछ पूछ पाछ के वहां पे फिल्टरिंग करता है। जो चाय जो बनाते हैं ना, चाय बनाने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, छान के पीते हैं ना, छलनी जो है, छलनी का काम कौन करेगा, मेन गेट वाला काम करेगा। तो मेन गेट में क्या करता है, कोई भी गाड़ी घुस के आएगा, है कि नहीं। सपोज करो जीएमसी का आइटम लेके आया ट्रक में, अभी ट्रक जो यहाँ घुसार दिया, हमारा गेट वालों ने पूछा नहीं, ट्रक को घुसार दिया, आइटम किसका है, जीएमसी का है, हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट का तो है नहीं, है कि नहीं। तो जीएमसी का आइटम हमारा में घुस गया, वो किसका गलती है, मेन गेट में जो गार्ड है उसका गलती है, उसने पूछा नहीं, सामान आया है हमारा ही होगा। तो इस तरीके का गलती नहीं करना है। जो भी गेट में ड्यूटी देगा उसको प्रॉपर पूछना है, कहाँ पे जाना है, क्या है, कहाँ से आया सामान, प्रॉपर क्या है इंफॉर्मेशन लेना है, तभी जाके भेजना है। वो भी सुपरवाइजर को कॉल करेंगे, सर ये चीज सामान आइटम आया है, तो उसको ये गाड़ी जो है भेजना है कि नहीं भेजना है, तभी जाके गाड़ी को भेजना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मेन गेट के बाद में पार्किंग ड्यूटी। पार्किंग ड्यूटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंग में क्या है, देखिए, जो भी गार्ड पार्किंग में रहेगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वो तो पार्किंग है ही है, उसके बावजूद भी क्या है, एक तो रिजर्व पार्किंग रहता है। रिजर्व पार्किंग हॉस्पिटल में कौन कौन रहता है, एक तो मेडिकल के एमडी रहेगा, है कि नहीं, मेडिकल डायरेक्टर रहेगा, या तो एमएस का रहेगा, ठीक है, इनका रहेगा। अदरवाइज क्या है, और कोई रहता ही नहीं है, उनके साथ में क्या है, दूसरा पार्किंग नहीं चलता है, वो रिजर्व पार्किंग 1 या 2, ठीक है, वही चीज होता है। फिर उसके बाद में रिजर्व पार्किंग में और कौन है, एम्बुलेंस, ये इमरजेंसी में आता है, ठीक है। तो एम्बुलेंस जहाँ पे पार्क करता है, बिल्कुल प्लेस जो है खाली होना चाहिए, ठीक है, वहां पे कभी भी एम्बुलेंस आ सकता है, और उसके बाद में पेशेंट वगैरह जो है कभी भी आ सकता है। तो इस प्लेस में क्या, अनऑथराइज गाड़ी नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्किंग के लिए बता रहा हूं, नेक्स्ट उसमें क्या है, जनरल पार्किंग। जनरल पार्किंग में क्या है, जनरल पार्किंग में जितना भी स्टाफ है कि नहीं, जितना भी स्टाफ है ये लोग जनरल पार्किंग में पार्क करता है। वहां पे जो फ्री पार्किंग होता है ना, फ्री पार्किंग का मतलब जो भी, मतलब कि हमारा जो कस्टमर आ रहा है कि नहीं, जो पेशेंट आ रहा है, विजिटर आ रहा है, वो सब कहाँ पे पार्किंग करेंगे, ये लोग फ्री पार्किंग पे करेंगे। फ्री पार्किंग, जनरल पार्किंग, फिर रिजर्व पार्किंग, ये 3 चीज का ख्याल रखना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, पार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, जो भी पार्किंग में ड्यूटी करेगा जो गार्ड, वो देखना पार्किंग में कोई भी गाड़ी जो खड़े है, 4 व्हीलर वगैरह जो खड़े हैं, उसमें क्या करना, चेक करना है, राउंड करना है, उसमें कोई शीशा खोल के रखा है। गलती से जल्दीबाजी में क्या होता है, हॉस्पिटल में क्या है, टेंशन में आते हैं आदमी लोग, तो शीशा खोल के रहता है। शीशा के अंदर पे क्या, गाड़ी के अंदर पे क्या है, मोबाइल पड़े है, लैपटॉप पड़े है, पर्स पड़े है कि नहीं, तो कीमती आइटम भी पड़ सकता है। उसमें क्या है, दूसरा कोई आदमी आके इसको उठा के लेके चला जाएगा, फिर उसके बाद में बोलेंगे, भाई ब्लेम किसको करेगा, हम लोग को करेंगे, सिक्योरिटी वालों को। बोले सर मैंने तो लैपटॉप मेरा गाड़ी में चोर गया था, आप लोग का सिक्योरिटी उधर पार्किंग में है, लेकिन कैसा लेके चला गया पता नहीं। गलती उसने किया, लेकिन पछता कौन रहा है, हम लोग पछता रहे हैं। तो इस चीज का खास कर ध्यान देखना, जैसे ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा गाड़ी का जो है तुरंत आके यहाँ पे अनाउंस कराना है, ठीक है, अनाउंस करा के फिर उसके बाद में क्या है, उसको दोबारा उसको लॉक कराना है। और एक और खास चीज ध्यान करना है, जो भी पार्किंग में जो भी ड्यूटी करता है, जो गाड़ियां ना, छोटी छोटी जो गाड़ियां जो होता है, ज्यादातर उसमें क्या है, लीकेज होती है, पेट्रोल डीजल वगैरह लीकेज होते हैं, ठीक है। देखना कोई कोई मोटरसाइकिल में क्या है, गर्मी का मौसम में क्या है, पाइप जो है नरम होकर फिर उसको पेट्रोल गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं। और बड़े बड़े गाड़ियां भी जो 4 व्हीलर जो है, पीछे में जो टैंकी रहता है, कहीं पे लग के आएगा, फिर नीचे टुप टुप करके गिरता हुआ है। तो उसमें क्या होता है, बाहर एरिया है, वहां पे तो कोई आके सिगरेट भी पी सकता है कि नहीं, तो वहां पे तो हम लोग पता नहीं लगेगा। जब सिगरेट पी रहे होंगे उस टाइम पे क्या करेगा, भंग जल जाएगा आग, है ना। जब आग वहां पे जल जाएगा तो एक गाड़ी के बाद दूसरा गाड़ी, दूसरा गाड़ी के बाद तीसरा गाड़ी, फिर हॉस्पिटल को भी लपेट लेगा, इतना बड़ा आग हो जाएगा, ठीक है। तो कहां से हुआ, गलती कहां से स्टार्ट हो गई, एक सिक्योरिटी गार्ड की वजह से स्टार्ट हो गई। जो पार्किंग का गार्ड जो है अच्छी ढंग से जब ड्यूटी कर देता, लीक हो रहा है तो क्या है, तुरंत इंफॉर्म देना है। तो ये जब राउंडिंग नहीं मारोगे, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो ये इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कहां आ गया,
हॉस्पिटल एंट्रेंस। हॉस्पिटल एंट्रेंस में क्या है? सबसे पहले तो क्या है, हॉस्पिटल जो भी एंट्रेंस होते हैं उसमें क्या है, एक लेडी गार्ड, एक एक फीमेल गार्ड और एक मेल गार्ड, ठीक है। वहां पे बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है जो लड़का लोग जो भी आता है, जो जितना भी मेल आता है, तो उसमें क्या है, जो हमारा मेल गार्ड जो है वो चेक करेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर पे ऐसा कोई अनऑथराइज चीज लेके ना आए। वहां पे क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो क्या है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, है कि नहीं? कोई मतलब कि ऐसा चीज बंदूक वगैरह लेके ना आए। फिर उसके बाद में क्या है, क्या है, हाँ, दारू का बोतल, और और क्या क्या है, सूरी, है ना। तामुल खाते खाते आ गया इधर अंदर पे, फिर उसके बाद में इधर कुछ मतलब कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई, माता जी के साथ में कुछ गड़बड़ हो गया, बातचीत हो गया, फिर कटारी निकलेगा, काटेगा क्या है कि नहीं? तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा चीज लागू नहीं है। ये हॉस्पिटल के अंदर पे ऐसा चीज कभी आता है तो बाहर बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है, क्लियर। और ये चीज जो है आपके पास में हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्ट, जो है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर देता है, हम लोग उसको प्रॉपर यूज करना है। और हाथ से भी क्या है, आप लोग फिजिकल चेक भी करना है। इसके लिए भी हमने बताया है, सिखाया है आप लोग को, तो इसी हिसाब से क्या है करना है, ठीक है। और वहां पे क्या है, जब भी आप लोग ड्यूटी पे रहता है, जो एंट्रेंस में बातचीत अच्छा होना चाहिए, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। आप कोई आ रहा है तो क्या है, बिल्कुल मतलब कि एक अच्छा लगता है ना, आपकी एक मेहमान अच्छा वाला आने से क्या होता है, एक फुर्ती होता है, ठीक है, एक मुंह से भी नहीं हंसता है। जैसे कि सर ने बोला है कि यहाँ पे कोई भी आता है तो एकदम हंसी रहना है, कोई आ जाओ सर आ रहा है क्या, सर आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं हंसना है, ठीक है ऐसा नहीं हंसना है, ठीक है। तो बीमारी उधर से लाया होगा, तुम ऐसे हंसेगा तो ये कहां से आ गया बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है ये काम नहीं करना है। वहां पे सिर्फ क्या है, दिल से, मतलब कि दिल से हंसना है, ठीक है। दिल से हंसना मतलब ये भी नहीं हंसते रहे, ऐसा नहीं, ठीक है। दिल से मतलब कि एक हिस्सा रहता है ना, मतलब कि कोई आ रहा है तो बोला हाँ सर ठीक है आइए सर, तो एक मतलब कि एक उसका जो है मूड जो होता है वो अलग से होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, आदमी का जो है जो पर्सनैलिटी है ना, एक तो सेल्फ लाइफ रहता है, एक तो प्रोफेशनल लाइफ रहता है, ठीक है। सेल्फ लाइफ में क्या होता है, तुम जब ड्यूटी से जब आते हो, तुम लोग जब ड्यूटी से जब आते हो, वहां से झगड़ा करके आते हो किसी के साथ में, या रास्ते में झगड़ा हो गया किसी के साथ, रास्ते में भीड़ भड़ाका हो गया थोड़ा, है कि नहीं, मूड खराब हो गया, यार मेरा मूड खराब है आज ड्यूटी में यार, तो वो मूड खराब जो है वहां पे सब कुछ माफ करके आना है, वो आपके सेल्फ लाइफ का है। यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल लाइफ है। यहाँ पे आप आने के बाद में बिल्कुल वो चीज खत्म करना है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बिल्कुल ये हो जाएगा। आपको जो देखा फिल्म में क्या होता है, जो हीरो हीरोइन वगैरह आता है, उनके अंदर भी कितना तकलीफ होता है, सलमान खान भी कितना तकलीफ हुआ है कि नहीं, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बरकरार रखते हैं। हम लोग सोचते हैं हीरोइन वगैरह सोचते हैं, और इतना ये जब निकलता है तो एकदम पूरा फूल माला बिछा के निकलता है कि नहीं। उनका भी सेल्फ लाइफ रहता है, उनके अंदर का एक कष्ट रहता है, वो हम नहीं जान पाते, वो खुद को पता है, लेकिन उसको दिखाना नहीं है दूसरे को। यहाँ पे जब जॉब के लिए आया है तो आप क्या पोजीशन में ड्यूटी कर रहा है, उस पोजीशन को क्या है मेंटेन करके रखना है। आप गुस्सा के आया, झगड़ा करके आया किसी से, यहाँ पे बोले जाओ अंदर पे आपको जाना है, तो ऐसा बोलेगा तो कोई गुस्सा होगा ना, तो ऐसा नहीं करना, उनके साथ में बिहेव अच्छा रखना है, क्योंकि आपका ये लोकेशन है, आपका ये जॉब लोकेशन है, ठीक है। इस जगह पे आप जॉब कर रहे हो, इस पोस्ट में आप कर रहे हो, तो उसको अलाउ नहीं है। कभी आप लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, वहाँ पे अनाउंस जो करता है, जो जितना भी मतलब कि एयर होस्टेस वगैरह जो है, कभी गुस्सा में क्या अनाउंस करता है क्या? और किसी से बातचीत जो है, कभी रोते हुए, कभी थापड़ मारते हुए, कभी गुस्से में, ऐसा कोई बात करता है? कभी नहीं करता, उनको भी बहुत दुखी में रहता है। तो भी क्या होता है, ये लोग अपना जो प्रोफेशनल लाइफ जो है उसी हिसाब से क्या है काम करता है। आपका जो अंदर का जो है वहां ही छोड़ के आना है, समझ गया ना?
कहने का मतलब है आप ड्यूटी पे आ गया तो एकदम बिल्कुल फ्री में रहना, माइंड फ्री पे, और माइंड जो है बिल्कुल सेटअप करके काम करना है। वहां पे ड्यूटी पे आने के बाद ये नहीं बोला सर मेरा मूड खराब है, सर मेरा ये है वो है। वो क्या होता है, वो उसकी दिमाग में उसको पता नहीं है कि किस तरीके से कैसा काम करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो भी एंट्रेंस में, हॉस्पिटल एंट्रेंस में जो भी ड्यूटी होगा वो प्रॉपरली ढंग से अपना ड्यूटी करेंगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा, नेक्स्ट और क्या है अपना रिसेप्शन। रिसेप्शन का ड्यूटी भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। रिसेप्शन में क्या होता है, रिसेप्शन में सबसे पहले सेम है, आपको ग्रीटिंग्स अच्छा आना चाहिए, रजिस्टर वगैरह रखे हैं, है कि नहीं, उसको अच्छा मेंटेन करके रखना है, रजिस्टर इधर उधर फैला के नहीं रखना है। जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी मतलब कि आपकी सामान है, उसको एकदम पूरा प्रॉपरली लेआउट करके रखना है। जो भी रिसेप्शन में आता है, जिसके साथ में बातचीत करना है, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। जो भी आता है ना, कोई भी आता है, तो आप अपने जो मतलब कि नॉर्मल तरीका है उसी से डील कीजिए। एक विजिटर के साथ हो या एक स्टाफ के साथ हो, जो नॉर्मल जो है उसी के ऐसे ही डील कीजिए। और एक दूसरे के साथ में, स्टाफ के साथ में भी ज्यादातर क्या है, लगाव नहीं रहना है, क्योंकि अपना ड्यूटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी ड्यूटी कंप्लीट अच्छा होना चाहिए, आपको फुल जानकारी होना चाहिए। ठीक है।